सभी को मेरे साथ आज एक मेरे बहुत खास मरीज हैं आज जिनका नाम है आरती जी। आरती जी हमारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट रहे हैं एंड आज इनको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि इनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ है या ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है। और ये हमारे उन पेशेंट में से हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपने अच्छे विल पावर, अच्छे मनोबल के साथ इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पे जीत हासिल की है। तो आरती जी, आपका घर कहाँ पर है? नामापुर। अच्छा, तो बनारस के पास ही रहने वाले हैं ये। एंड आपको कब सबसे पहली बार पता चला था अपने कैंसर के बारे में? किस महीना या साल याद है? वो तो नहीं याद है सर, बट मेरी बेटी ना 1 साल की छोटी वाली हो गई थी, तब मैंने नोटिस किया था नहाते वक्त। ओके, 2023 में सर। 2023 में। तो इनका पहले जांच हुआ एंड पहले एक्चुअली प्रॉब्लम इनके साथ मुझे जहाँ तक याद है कि अक्सर जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम देखी जाती है कि इनको ब्रेस्ट में गांठ हुई, इन्होंने अपना बेसिक जांच कराया और ये किसी सर्जन के पास गए और जहां पूरा जानकारी ना होते हुए उसका गांठ को निकाल दिया गया। अब गांठ को निकाल दिया गया तो उसमें कैंसर आ गया, जो कि ये खराब चीज थी, क्योंकि अगर कभी भी कैंसर का अगर अधूरा ऑपरेशन हो तो उसका रिजल्ट खराब रहता है। तो फिर ये हमारे पास आए किसी परिचय से, फिर हमने बोला कि नहीं, ये सही चीज नहीं है, आपको कहते हैं इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। उस समय थोड़ा टाइम भी बीत चुका था, तब हमने फिर इनका विधिवत जांच कराया, देखा कि कैंसर कहीं और फैला नहीं हुआ था। और तो उस एरिया का हमने वापस से सर्जरी किया, जो ब्रेस्ट का प्रॉपर कैंसर विधि के हिसाब से जो लिम्फ नोड होते हैं वो पूरे निकाले एंड अच्छे से तो जांच के लिए भेजा। तो पता चला इनका कैंसर स्टेज 2 टाइप का कैंसर था। इसके बाद हमने प्लानिंग किया कि इसके बाद इनका कीमोथेरेपी लगेगा और रेडिएशन थेरेपी लगेगा। तो इनको कीमो दिया। कीमो के कई साइकिल्स होते हैं जो 3-3 हफ्ते पे लगते रहते हैं, लेकिन ये बड़े ही पंक्चुअल थे। इनके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं पूरे टाइम, जब जब बोला गया लेते आए और पूरा सपोर्ट रहा। और इनका हमने जो सर्जरी की थी, खास बात यह है कि अक्सर लेडीज डरती हैं कि अरे स्तन हमारा निकल जाएगा। इतने यंग लेडीज स्पेशली रहते हैं तो उनको रहता है कि हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, बाहर कैसे निकलेंगे। और तो हमने इनका खासकर सर्जरी ऐसा किया कि स्तन का जो ट्यूमर वाला हिस्सा था उसको निकाला और फिर प्लास्टिक सर्जरी करके वापस इनका स्तन बना दिया गया। तो अब ये आपके सामने एकदम फिट है, कॉन्फिडेंट है, बढ़िया है, अपना सब काम करती हैं, बाहर घूमती फिरती हैं, पार्टीज में जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों से मिलना जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है कभी लोगों से मिलने जुलने में? ऐसा कुछ मन में रहता है? नहीं, ठीक है, मुझे बता ही नहीं सकता कि मैं बीमार हूं। देखिए, ये कॉन्फिडेंस होता है। और इसके बाद जो दूसरा डर रहता है मरीजों का अक्सर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में कि कीमोथेरेपी से मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं कीमो नहीं कराऊंगी। तो वो बात सही है, कुछ कीमोथेरेपी में बाल झड़ते हैं, बट बाल झड़ना एक टेम्परेरी चीज होती है। आरती जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपके बाल झड़े थे? हाँ, बाल तो मेरे पहले कीमो में झड़ गए थे। पहले स्ट्रेट था, अब कर्ली आया है, बट आया है और अच्छा आया है। अब इनको हाँ। देख के कोई बोल सकता है कि ये कैंसर से ट्रीटमेंट करा के निकले हैं बाहर, अभी एकदम कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे हैं। तो ये सारी मिथ्स हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, उनको जानना, सही समझना बहुत जरूरी है, ताकि इन सब चीजों से आप ऊपर बढ़ के अपने कैंसर का सक्सेसफुल इलाज करा सके। तो ये वीडियो यही मैसेज देने के लिए था कि अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, स्पेशली लेडीज के लिए, कि अपने ब्रेस्ट को समय समय पे चेकअप करते रहें। और कभी भी कुछ लगे कि गड़बड़ लग रहा है, गांठ लग रही है, तो इधर उधर ना जाके आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उसके बारे में ओपिनियन लीजिए कि सर, मैम, क्या इसके बारे में कुछ और स्पेशल जांच करना है, पहले बायोप्सी करना है, क्या ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, कैंसर है तो मैं क्योर हो सकते हो, नहीं हो सकते, बहुत सारे सवाल इसी तरीके से। थैंक यू, नमस्कार।